मजला बेटा पूछेगा मेरे लिए क्या लाया, छोटा पूछेगा मेरे के लिए क्या लाया, लेकिन खुदा की कसम तेरी बेटी पूछेगी मेरे बाप तूने खाना भी खाया या नहीं खाया, अम्मी ने खाना बना लिया है, मेरे बाप खाना खा ले। बेटियों की अजीब मोहब्बत होती है यार, खुदा की कसम अजीब मोहब्बत होती है। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर बाप की तबीयत खराब हो जाना, वो बेटी शादी करके अपनी ससुराल चली जाए, बेटा भी बाहर हो, एक वक्त को बेटे को खबर लगती है ना बाप बीमार है, वहां से कह देता मैं अकाउंट में पैसे डाल रहा हूं घर वालों से, बाप का जरा अच्छा इलाज करा देना, मुझे अभी टाइम लगेगा आने में। लेकिन रब्बे काबा की कसम, अगर बेटी की ससुराल 7 समंदर पार भी हो, उसे खबर लग जाए मेरे बाप की तबीयत खराब है, अपने शौहर से कैसे भी छुट्टी लेके आ जाती है और कहीं नहीं जाती, अपने बाप की चारपाई की सराहना पकड़ लेती है, न रात को सोती है न दिन में सुकून से बैठती है, कभी बाप को खाना खिलाती है, कभी बाप को पानी पिलाती है, कभी बाप के चेहरे पे हाथ फेरती है। ये बेटी का प्यार है, शादी के बाद भी खुदा की कसम जो प्यार खत्म ना हो वो प्यार बेटी का प्यार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटों का प्यार शादी के बाद कहीं ना कहीं बढ़ता है, कम होता है, लेकिन खुदा की कसम बेटियों का प्यार कभी कम नहीं होता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, अगर तुम चाहते हो हम अपने माँ बाप को खुश रखें तो अपनी बहनों का कभी दिल ना तोड़ना। मेरे जुमले याद रखना, ये अगर चाहते हो तेरे माँ बाप इंतकाल कर गए उनकी रूह को मैं खुश रखूं, तो अगर तेरी बहनें कहीं ससुराल में चली गई हो ना तो उनके घर में आना जाना ना छोड़ना, अपनी बहनों से रिश्ते नाते ना तोड़ना, हर त्योहार को अपनी बहनों को बुलाया करना, छोटी छोटी बात पे अपनी बहनों से मुंह मोड़ के ना बैठ जाना, अपनी बहनों से रात देना खत्म कर देना, बल्कि बहनों के घर जाया करना। अगर चाहता है कब्र में तेरे बाप की रूह ठंडी हो जाए, चाहता है तेरी माँ की रूह तुझसे खुश हो जाए, तो खुदा की कसम तेरे वालिदैन का जब इंतकाल हो जाए तो जैसे बुलाना चलाना तेरे वालिदैन करते थे अपनी बेटियों का, वैसे ही उनके जाने के बाद अपनी बहनों का बुलाना चलाना तू ना छोड़ना, माशाअल्लाह, तू ना छोड़ना। खुदा की कसम तेरे वालिदैन की रूह ठंडी हो जाएगी। होता यह है कि अपनी बेटी की शादी हुई, उसका तो बुलाना चलाना खूब कर रहा, लेकिन बहन को भूल गया है, चूंकि पुराना हो गया ना रिश्ता। लेकिन तुझे पता नहीं है, अगर 100 साल की भी हो जाए ना औरत तो त्योहारों से अपने घर का ही अच्छा लगता है, अपने मायके का। त्योहार पे जब अपने मायके ना आए ना उसका दिल अजीब सा रहता है। मेरे अजीजों, अपनी बहनों को कभी ना भूला करें, उनसे मुंह ना मोड़ लिया करें, ये बड़ा नाजुक सा रिश्ता है। कभी एक भाई की ना अपनी एक बालिश जमीन मार के देखना, गिरेबान पकड़ लेगा। ये तेरी बहन है, अपना सारा हक तुझे दे देती है, वो भी खुशी खुशी। बाप के हिस्से में बेटियों का भी हक है, खाली डकैत भाई का हक नहीं है, और हिस्सा बांट के देना चाहिए बहन को। शरीयत ने हिस्सा रखा है, मगर मैंने मुकदमा करता नहीं देखा किसी बहन को कि भाई ने मेरा हक नहीं दिया, मुकदमा करता मैंने नहीं देखा। मुकदमा करता दे दिया भाइयों ने, सुभान अल्लाह, ले लिया भाई। मैंने 99% या 95% तो देते ही नहीं देखा, 2-4% हैं जो दे देते हैं, लेकिन मैंने मुकदमे करता नहीं देखा बहनों को, भाइयों पर कि मेरा हक नहीं दिया, बाप की जमीन में नहीं दिया, बाप के प्लाट में नहीं दिया, बाप के घर में नहीं दिया। ये है तेरी बहन, मुझे बता इतना प्यारा रिश्ता कहाँ मिलेगा? अपना सारा हक तुझे दे के चली गई, मुस्कुरा के चली गई, उसके बाद में भी अगर ससुराल में भाई को किसी ने बुरा कह दिया, खुदा की कसम लड़ जाती है। खबरदार जो मेरे भाई पे उंगली उठाई। बेशक बेशक, क्या बात। ये बहन है, खुदा की कसम सारा हक दे के भी लड़ जाती है यार। कितने मुकदमे ऐसे सुने गए कि भाई को बुरा कहते हैं इसलिए मैं अब ससुराल में नहीं बनती, मैं अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। ये रिश्ते हैं बहनों के, इन रिश्तों को तुमने कमजोर कर डाला। आज भाई मुंह मोड़ के बैठा है, बड़ी बहन से तो नाराजी है, छोटी बहन से तो नाराजी है। क्यों नाराजी है?
कहा एक बार बस ऐसी ही थोड़ी सी बात हो गई थी, नाराजी करके बैठा हूं, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? खुदा की कसम कान खोल करके सुन लो लोगों, सबसे ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं माँ की तुम्हारे हक में, और उसके बाद में माँ बाप की दुआओं के बाद अगर किसी की दुआ तुम्हारे हक में कबूल होती है तो तुम्हारी बहनों की दुआएं कबूल होती है। खोल करके सुन। और वालिदैन भी एक ऐसी चीज है जो तेरे लिए फ्री में दुआएं करती है, और बहन भी एक ऐसी चीज है जो तेरे लिए फ्री में दुआएं करती है। आज इस रिश्ते को समझना होगा, इस रिश्ते को समझना होगा। आज मैंने कहा ना दिल पसीजेगा आज। भाई उठ के ना जाए यार। अरे कौन उठा है ये, इनको पता भी, अरे इनको क्या लगा है। सुने आप, सुने नहीं, मैं इस वक्त ना असल में बड़ा जो बोल रहा हूँ ना, मेरा बोलने का रंग अलग है आज थोड़ा सा। मैं जो बोल रहा हूँ ना बिल्कुल आपसे चिपक करके बोल रहा हूँ, बहुत बहुत चिपक करके बोल रहा हूँ। जरा सुने आप, ये रिश्ता बड़ा नाजुक है। किसी के कहने से बहन से मुंह ना मोड़ना। भाई कहते मेरी उस बहन से नहीं है, मेरा उस बहन से नहीं बनता, मेरे उस बहन से नहीं बनता। वो तुझे शर्म नहीं आती? किस बहन से तू रिश्ते तोड़ के बैठा है? किस बहन से तू मुंह मोड़ के बैठा है? ये वो बहन है जो सारा कुछ तुझे दे के भी तुझसे खुश है। अगर भाई का एक बालिश माल मार लेना, भाई के सामने उस भाई का जिक्र करना, कहेगा उसका मेरे सामने जिक्र न कर, उसने मेरा हक मारा। लेकिन ये बहनें हैं, खुदा की कसम, मेरे सामने एक बहन की दास्तान आई ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी भी वो है, एक भाई है अपनी बहन से बोलता नहीं है, अभी भी है, बोलता नहीं है, वो बोलता नहीं है कई सालों से। इत्तेफाक से उस भाई की दोनों किडनियां खराब हो। सुन ले, मिंबर रसूल पर बैठा हूं, जरा सुने यार, तुमने क्या कर दिया आज मुआशरे का यार। तुम तो वहीं आ गए जो इस्लाम से पहले जहां लोग थे। मैं बताना ये चाहता हूं, वहीं आकर तुम खड़े हो गए यार, अटक गई तुम्हारी सुई। दोनों किडनियां भाई की खराब हो गई जो बहन से नहीं बोलता था। डॉक्टर ने कहा इस किडनी का कोई इलाज नहीं, कोई ट्रांसफर अगर करा दे तो मैं इसको ठीक कर सकता हूं। भाई ने किडनी देने से इनकार कर दिया, बीवी ने किडनी देने से इनकार कर दिया। उस बहन को पता चला कि जिसकी चौखट पे ये भाई कई साल से न चढ़ा था, इस बहन को पता चला मेरे भाई की किडनियां खराब हो गई है, मेरा भाई मजबूर होकर रह गया, बड़ा बेबस है, इनकार कर दिया। किधर हाथ फैलाए? मालूम है बहन ने खुदा का ऑफर कर दिया, ओ मेरे भाई तू मुझसे नहीं बोलता वो अलग बात है, मगर तेरी बहन का दिल आज भी तेरे लिए तड़पता है। एहसास कमतरी का शिकार ना होना, अपनी जिंदगी को आखिरी ना समझना। तेरी बहन तेरे लिए अपनी किडनी देने को तैयार है। सारे टेस्ट करा ले, अगर मेरी किडनी लग जाए तो मैं तुझे देने तैयार हूं। अल्लाह। मेरा शौहर राजी नहीं होगा, मैं करूंगी, तुझे दे दूंगी। तू मेरी नजरों के सामने रहेगा ना तो मेरे भाई मेरी जिंदगी में बाहर रहेंगे। इसलिए कभी बहनों से मुंह ना मोड़ना, कभी उनके घर पे जाया करो ना तो कुछ फल ले जाया करो। तेरे 2 दर्जन 1 दर्जन केला उसे अमीर नहीं कर देंगे, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये तेरा 100-200 का तोहफा तेरी बहन के लिए लाखों पे भारी है। 50 लोगों से जिक्र करती है, मालूम है? अगर भाई कुछ फल ले जाए ना 50 लोगों से, 50 अपनी मिलने वालियों से, अपने खानदान वालियों से, अपनी पड़ोसों से जिक्र करती है। कल मेरा भाई आया था, मेरे बच्चों के लिए फल लाया, मेरा भाई मेरा बड़ा ख्याल रखता है, मेरा भाई मेरा बड़ा ख्याल रखता है। 50 से खुदा की कसम तारीफ करती है। और तू अपनी बहन को भूल जाता है ना, तो मैंने किसी से बुराई करते ना देखा कि मेरा भाई पलटता नहीं है। हाँ, कितनी कीमती शय है यार,
हमने इन रिश्तों को तार तार कर दिया। कितने जालिम भाई ऐसे हैं, दिल फटता है। कितने जालिम भाई ऐसे हैं, बाप का इंतकाल हो गया, बहनें जवान रह गई, वो जालिम अपने आप में लग गए, अपनी तरक्की करने में लग गए, बहनों को भूल गए। या माँ का इंतकाल हो गया, बहन जवान रह गई, बहन की तरफ से नजरें फेर ली। और तुझे पता नहीं है, जिस दिन इसका दिल दुख गया ना इस बहन का, तेरी जिंदगी खुदा की कसम तबाह होकर रह जाएगी, बर्बाद होकर रह जाएगी। इतनी कीमती शय है ये बेटी। और आज ये जालिम कौम वहीं आके बैठ गई। जरा सुने यार, अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, वो बाप आया और कहने लगा, मेरी बेटी प्यार इतना करती है कि मैं कई बार चाहा कि उसे जिंदा दफन कर दूं, लेकिन हाथ कांप जाते हैं। बड़ा प्यार करती है, कभी गले में हाथ डालती है, कभी पेशानी को चूमती है, बड़ा प्यार करती है। मैं अगर शाम को लेट हो जाऊं ना तो दरवाजे पे बैठी रहती है, मेरा बाप कब आएगा। ये बता, उसे दफन करने का क्या लेगा। हाय हाय, क्या तारीख थी यार इस्लाम से पहले, जरा बताएं। क्या जुल्म की आंधियां चल रही थी यार। लोगों, तुम सीना ठोक के कह सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं कि जिसने बेटियों को सर उठा के जीना सिखाया है। बेशक बेशक, मेरा वो मजहब। लेकिन तुम कहो तो सीना ठोक के जाओ जब इस्लाम को तुमने समझा हो। अभी परसों की तकरीर में मैंने पूछ लिया था पूरे मजमे से, बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। पूरे मजमे में सन्नाटा था, पूरा मजमा ना बता सका कि अरकान इस्लाम कितने हैं। तो क्या सीना ठोक के तुम कहोगे यार, क्या तुम्हारे घर में यहूदियों वाली रस्में नहीं है कि ये जो मांग के जहेज की डिमांड करना, ये जहेज मांगना, कि ये गैरों का तरीका नहीं है। सीना तो जब ठोको जब सीने में कुछ हो। ए काले बनियान वाले बैठ जा, चांट अलग से मारूंगा, भगाऊंगा अलग से। समर के बैठ जा खामोशी से, ज्यादा हीरो मत बने। तवज्जो फरमाया, तवज्जो फरमाया। एक कोई बच्चा अगर कहीं बोलेगा तो आपकी जिम्मेदारी है उसे छुपाना। तकरीर ऐसी मैं कर रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बोलिए ना, ऐसे चाहे खामोश हो जाओ, एक सुई भी गिरे तो आवाज आए उसकी, इतना सन्नाटा हो जाए, मैं खुश हूं। मेरी बात को सुन लो बस, मेरी बात को सुन लो बस, और कुछ नहीं। सीना ठोक के तो जब कहो ना, जब इस सीने में कुछ हो। सीना तो खाली है। आज उन्हीं बापों से कहा जाता है कि बेटी का रिश्ता तो करेगा, लेकिन ये बता देगा क्या। हाय हाय, तू उस बाप से मांग रहा है कि जिसने अपनी कुल कायनात तुझे दे दी हो। उस बाप से कह रहा है क्या देगा। तुझे मालूम है तुझे वो क्या दे रहा है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं बेटियों वालों से सखी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हातिम ताई भी फेल है बेटी के बाप के सामने। क्या बात है, वाह वाह, बेशक फेल है हातिम ताई भी। आप कहोगे कैसे। जो बाप अपनी बेटी तुझे निकाह में दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। जो बाप अपनी बेटी तुझे निकाह में दे रहा और, अरे जोर से बोले, और कुछ नहीं दे रहा, एक पानी का प्याला भी ना दे, खाली बेटी तुझे निकाह में दे रहा है, वो बाप तकरीबन तुझे मेरे ख्याल से कई करोड़ रुपए दे रहा। कई करोड़। अगर साबित ना कर दूं ना तो आज के बाद तकरीर नहीं करूंगा। और आप कहोगे दे रहा, कई करोड़। जो कुछ नहीं दे रहा वो कई करोड़ दे रहा। जी जी, जो दे रहा वो अलग से। और जालिमों, तुम्हें तब भी शर्म नहीं आती। कई करोड़ लेके भी शर्म नहीं आ रही। तेरा मुंह फैला है, तेरा मुंह जहन्नम की आग से भरेगा। ये जो तेरा फैला हुआ मुंह है ना, ये जहन्नम की आग से भरेगा। तुम्हारे यहाँ एक मजदूर की दिहाड़ी कितनी चल रही है। 500। चलो 500 मान लो। क्या घंटे काम करता है 500 में। 8 घंटे। दिनों रात में क्या घंटे होते हैं। तो 3 शिफ्टें हो गई। अरे 8 या 24 हो गए, नहीं हो गए। 3 शिफ्टें हो गई कि नहीं हो गई। 3 शिफ्टों के कितने पैसे हुए। अरे जोर से बोलो ना। 1500 रुपए रोज। मेरी बात गलत तो नहीं है।
और बल्कि सुन लें आप, ये 500 रुपए उस 8 घंटे के लेता है जो नॉर्मल है, ओवर टाइम के ज्यादा लेता, ओवर टाइम के। और अगर टाइम निकल जाए ना तो तेरा मसाला मिला भी रह जाए, कहता चल हटा हाथ पैर धुलने दे, तेरा मसाला मिला रहेगा, मैं नहीं दूंगा मसाला, हो गया मेरा काम। सही बात। मैंने मकान बनवाया भाई, मैंने खुद देखा झेला, कहा मौलवी साहब इतना मिलवाया क्यों था, दिल का दर्द, इतना मिलवाया क्यों था भाई, 5 बज गया, हो गया बस। नहीं, अरे मेरी बात गलत तो नहीं है, फिर डबल ड्यूटी करोगे अलग से, अलग से। अरे 1500 ही मान ले 24 घंटे का है, महीने का कितना हुआ है? 45,000। अल्लाह अकबर, साल का 5 लाख तो हुआ ही होगा यार, हुआ ही होगा। नहीं 5 लाख मान लो, चलो ज्यादा है मगर 5 मान लो। अब सुन ले जरा, अब सुन, अरे ये आप ही कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं, आप, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा, मेरे यहाँ दिहाड़ी 700 चल रही है, इसलिए मैं अपना नहीं लगा रहा, मैं आपका लगा रहा। 5,40,000। और जहाँ ये सजीबुल भाई और अजीबुल भाई काम करते हैं वहां तो हजारों चल रही है। मैं वहां की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तकरीबन 5 लाख रुपए साल, बोलो बोलो कितना, 5 लाख रुपए साल। ये 5 लाख रुपए साल वो हो गया जो सीधा सीधा काम करेगा, मसाला मिला देगा, मसाला दे देगा, खेत में काम कर लेगा। लेकिन तेरा बच्चा लैट्रीन कर देना तो 5 लाख देगा ना, जब भी ना धुलेगा उसे। आप मजदूर से गई, मेरे बच्चे की लैट्रीन धुलना तुझे, और ये बिस्तर धुलना मेरे बच्चे का, और पेशाब कर दिया ये तुझे धुलना, देखूं धुल देगा, कहेगा 500 रुपये पल्ली के ऊपर तेरे बच्चे के पेशाब धुलूंगा मैं, तुझे 1000 दूंगा, तू धुल। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है? अच्छा आपको यकीन ना, कल को किसी घर कोई मजदूर आए, उससे कहना यार बच्चे लैट्रीन कर लिए, पहले जरा इसे धुल ले, बाद में मसाला मिलाना। बहुत सही। अगर धुल ले तो मेरी बात है समझना। नहीं धुलेगा ना, सीधा काम करेगा, सिर्फ क्या करेगा, सीधा काम करेगा। लेकिन खुदा की कसम, जो बीवी तेरे निकाह में आ रही है, ये 24 घंटे तेरी सर्विस तुझे प्रोवाइड कर रही है। अगर दिन में आया तो खाना गर्म करके तब दे रही है, अगर रात में आया खाना गर्म करके तब दे रही है। खुदा की कसम, कपड़ा गंदा है धुल के दे रही है, प्रेस नहीं प्रेस करके दे रही है। सर में दर्द है, तेरे सर को दबा रही है, तेरी खिदमत कर रही है। सफर पे जा रहा, टिफिन पैक करके दे रही है। वहीं अगर तेरे बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे तेरे हैं, पेट से बीवी के पैदा हुए मगर बच्चे तेरे हैं। पेट से बीवी का पैदा हुआ मगर बच्चा तेरा है। अगर वो दूध ना पिलाए उसकी जिम्मेदारी नहीं, तेरी जिम्मेदारी है दूध कहाँ से पिलवाएगा। लेकिन अगर रात में पेशाब कर ले, तेरे बच्चे का पेशाब धुल रही है, रात में लैट्रीन कर ले, तेरे बच्चे की लैट्रीन धुल रही है। तूने कहा मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनका ख्याल रख रही है। तूने कहा सुनो मेरे घर में मेहमान आते हैं, उन्हें खाना खिला रही है, उन्हें पानी पिला रही है। इसकी तो ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है। अल्लाह